हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम कुसुम क्लासेस। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 की मैथ एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन 9 करेंगे बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन 9 चलिए हम रीड करते हैं कि क्वेश्चन 9 हमारा क्या है। तो क्वेश्चन 9 है बच्चों हमारा कि एक ऊपर उठे हुए चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ अष्टभुजा के आकार का है। ठीक है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, ये हमारे पास जो चित्र है, फिगर है जो हमारा, ये कैसा है? अष्टभुजी आकार का है, मतलब कि इसमें 8 भुजाएं हैं। ठीक है, अष्टभुजी आकार का है। तो बच्चों, इसमें हमें क्या किया गया है? ये यहाँ पे लंब दिया गया है और यहाँ पर ये इसकी एक भुजा दे दी गई है हमें 5 मीटर। ठीक है बच्चों, हमें करना क्या है? इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। जो अष्टभुजी, जो ये हमारा 8 भुजाओं वाला जो ये फिगर है, इसका हमें क्या करना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले तो हम फिगर को समझते हैं, चित्र को समझते हैं। ठीक है, देखिए आप इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है? देखिए यहाँ से सबसे पहले तो इसकी देखिए भुजाएं 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 भुजाएं। ठीक है, एक भुजा यहाँ पर हमें दे दी गई है 5 मीटर। तो एक भुजा जब 5 मीटर दी है ना, तो इसकी सारी भुजाएं 5 मीटर ही होगी। ठीक है, ये यहाँ पर लंब दिया गया है। ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक की आकृति देखिए तो आपको ये समलंब दिखाई देगा। ठीक है, ये आपको क्या दिखाई देगा? समलंब दिखाई देगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का फिगर देखिए तो ये समलंब दिखाई देगा बच्चों आपको। और समलंब में क्या होता है? इसकी ये दोनों भुजाएं जो होती है वो समांतर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये एक समलंब हो गया। अब इसमें हम यहाँ से, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच दूँ तो ये दूसरा हमारा समलंब हो गया, है ना। यहाँ से यहाँ तक मैंने अगर इसको मिला दिया तो एक समलंब ये हो गया और एक समलंब ये हो गया। कहने का मतलब ये है कि इस जो हमारा ये चित्र था, इसको हमने 3 भागों में बांट दिया। पहला समलंब ये हो गया, दूसरा समलंब ये हो गया। अब तीसरा देखिए, ये बीच में हमारी कौन सी शेप बन रही है बच्चों? ये हमारी रेक्टेंगल बन रही है, मतलब कि आयत। जो हमारी ये बीच वाली शेप है, जो बीच वाला हमारा फिगर है, ये कुछ इस तरीके का बन रहा है। तो ये हमारा क्या है? एक आयत है ना, एक आयत का चित्र बन रहा है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, और इस आयत की जो एक भुजा दे दी है उन्होंने, कितनी दी है? 11 मीटर दी है। और ये वाली भुजा जो दी है वो 5 मीटर दी है ना। तो इतना समझ में आ गया। अब देखिए, जैसे ये हमारा एक समलंब है और दूसरा समलंब हो गया, तो इस समलंब की एक भुजा जो है वो 11 मीटर है और जो ये वाली भुजा होगी ना बच्चों, ये कितनी होगी? 5 मीटर होगी। ठीक है, क्योंकि एक भुजा जब इसकी 5 है तो सारी 5 ही होगी। और जो ये लंब है, मीन्स की ऊंचाई, ये कितना है? 4 मीटर है। ठीक है, तो चित्र समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है? इन सब का मतलब ये अष्टभुज जो हमारा है ये चित्र, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। पहले आपको फिगर समझाना था, समझा दिया मैंने। अब इसका हम करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 8 भुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल। पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे 2 समलंब है ना, तो समलंब का क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2 और a+b गुणा ऊंचाई, यही होता है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे 2 समलंब है बच्चों, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 2 समलंब का चित्र, 2 समलंब, समलंब का चित्र नहीं लिखेंगे, 2 समलंब का क्षेत्रफल, 2 समलंब का क्षेत्रफल, 2 समलंब का क्षेत्रफल। दो समलंब का क्षेत्रफल बच्चों, और ये आयत का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों। अच्छा देखिए, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है ना, तो इस फिगर में ना 3 मतलब ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया। इसमें 3 चित्र बन रहे हैं। कौन कौन से? 2 समलंब बन रहा है और एक आयत बन रहा है। तो हमने 2 समलंब का क्षेत्रफल यहाँ लिखा और एक आयत का क्षेत्रफल भी लिखा। ठीक है, अब देखिए ये 2 ही आ जाएगा, क्योंकि 2 समलंब है तो यहाँ पे हमने 2 लिख लिया। अब समलंब का क्षेत्र का फार्मूला होता है बच्चों 1/2 a+b और
गुणा में h, ये हमारा क्या होता है, समलंब का फॉर्मूला होता है। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं जो होती है वो बराबर होती है। अगर ये 11 है तो ये भी 11 होगा, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, जो कटेगा उसे हम काट देंगे। अभी नहीं काटेंगे, पहले हम इनके ना ए और बी की जगह, एच की जगह पर हम इनकी संख्याएं लिख लें, ठीक तब, ठीक है। फिर देखिए 2 गुणा में 1/2। अब देखिए ए और बी की जगह हम क्या लिखेंगे, देखिए ये हमारा समलंब है ना, ये हमारा समलंब है, तो ये भुजा और ये भुजा, इन दोनों भुजाओं में से हम किसी को भी ए मान लेंगे और किसी को भी बी मान लेंगे, ठीक है। तो ये हम इसको मान लिया हमने, ये हमारा ए है, ठीक है। तो ए हमारा कितना है, 5 मीटर है, तो हम यहाँ 5 लिख लेंगे। प्लस में बी कितना है, 11 है, तो हमने बी की जगह पे क्या लिखा, 11। अब गुणा में एच हमारा कितना है बच्चों, 4 है, ठीक है। प्लस की जगह पे हमने लगा दिया प्लस। अब ये आयत का क्षेत्रफल है, तो आयत की लंबाई कितनी है, 11, और चौड़ाई कितनी है, 5, ठीक है। क्लियर इतना। अब यहाँ पर जो कटेगा हम उसे काट देंगे, और जो नहीं कटेगा उसे हम साथ लेते हुए चलेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए 2 दूनी 4, 2 से यहाँ 4 कट गया, 2 दूनी 4। अब जो बच रहा है उसे हम लिख लेंगे। तो देखिए 2, ये गुणे का निशान है तो गुणा ही लगाएंगे। 11 और 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 16 हो जाएगा, ठीक है। अब गुणा में 2, इसको मैं ऐसे ही फिलहाल अभी लिख लेते हैं। जमा है तो जमा लगा दिया, और 11 पच्चे क्या हो गया, 55 हो गया, 11 पच्चे 55। अब देखिए 16 दूनी कितना होता है, 2 को अगर 16 से गुणा करोगे तो 16 दूनी 32, और 32 दूनी कितना होता है बच्चों, 64 होता है। 32 दूनी कितना होता है, 64, और जमा 55। अब हम इन दोनों को अगर हम जमा करते हैं तो हमारा कितना आता है, 5 4 9, 6 और 5 11, कितना आ रहा है, 6 और 5 11। तो हमारा ये 119 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है बच्चों। इन दोनों को हमने प्लस किया तो 119 आ गया मीटर स्क्वायर, इसलिए आया स्क्वायर क्योंकि हमने यहाँ पे क्या निकाला है, क्षेत्रफल निकाला है, और क्षेत्रफल का आंसर हमेशा स्क्वायर में आता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा जो इसका आंसर था बच्चों यहाँ पे समाप्त हो गया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो समझ में तो बच्चों मैं प्लीज़ अपनी वीडियो में बार बार कहती हूँ कि आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको ज़रूर ये क्वेश्चन समझ में आने लग जाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। जब हमें चीज़ एक बार में नहीं समझ में आती है, जब 2 3 4 बार हम जब उसी चीज़ को देखते हैं ना, एक ही चीज़ को बार बार, तो हमें वो चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं, ठीक है बच्चों। तो आपके लिए ये नया होगा, आप पहली बार इसे पढ़ोगे 8th क्लास में, तो आपके लिए ये चीज़ टॉपिक नया होगा, ठीक है ना। तो आप जब इसको 2 3 4 बार जब इसको रिवाइज करोगे, देखोगे, समझोगे, तो आपको ये बहुत जल्दी आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो प्लीज़ आज की लिए बस इतना ही। अब अगर वीडियो अच्छी लगी है, आंसर समझ में आया है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। अब और बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ की जो अपडेट हो ना आपको मिलती रहे।